हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए ज्योग्राफी लेसन प्लान सेकंड लेकर आई हूँ। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स में। और बीएड से रिलेटेड और भी इंफॉर्मेशन और डायरीज वर्क के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेसन प्लान में हम सबसे पहले विद्यालय का नाम, कक्षा, विषय, प्रकरण, दिनांक, कालांश एवं अवधि लिख लेंगे। प्रकरण हमारा टॉपिक है पर्यावरण के घटक। फिर रहेगा विषय वस्तु सार। विषय वस्तु सार में जैसे हम हमारे पाठ का छोटा संक्षिप्त रूप लिख देंगे। इस पाठ योजना में हम पर्यावरण व उसके घटकों के बारे में अध्ययन करेंगे। पर्यावरण शब्द का तात्पर्य हमारे चारों ओर के आवरण से है, जैसे पेड़ पौधे, नदियाँ, पहाड़, जीव जंतु इत्यादि। पहाड़ के 3 घटक होते हैं: प्राकृतिक, मानव निर्मित तथा मानव। प्राकृतिक पर्यावरण में प्रकृति निर्मित क्षेत्र, मानव निर्मित पर्यावरण में मानव द्वारा निर्मित निर्जीव पर्यावरण तथा मानव घटक में स्वयं मानवों से मिलकर पर्यावरण घटित होता है। यह हमारा पाठ का सार हो गया, विषय वस्तु सार। फिर शिक्षण बिंदु 3 टीचिंग पॉइंट्स आ जाएंगे। पहला प्राकृतिक पर्यावरण, दूसरा मानव निर्मित पर्यावरण, तीसरा मानव। फिर आ जाएगा मुख्य विचार। मुख्य विचार मेन मोटिव क्या है? पर्यावरण समस्त प्राणी जगत के जीवन का मूल आधार है, ये मुख्य विचार हो जाएगा। फिर आएगा मुख्य तथ्य। मुख्य तथ्य मेन फैक्ट्स क्या है इसमें, जैसे इसमें 2 फैक्ट्स निकल रहे हैं लेसन में। प्रकृति निर्मित पर्यावरण प्राकृतिक पर्यावरण होता है। दूसरा मानव निर्मित पर्यावरण मानव पर्यावरण होता है, जो सजीव व निर्जीव दोनों से होता है, दोनों से मिलकर बनता है। ठीक है। फिर उद्देश्य निर्धारण आ जाएंगे। ये उद्देश्य निर्धारण पहला ज्ञान, जिसे हम K1 से रिप्रेजेंट करेंगे, K से। पहला हो जाएगा K1, विद्यार्थी प्रकरण पर्यावरण के घटक के तथ्यों को पहचान सकेंगे। दूसरा, विद्यार्थी पर्यावरण के घटकों से संबंधित घटनाओं व नियमों का प्रत्यस्मरण कर सकेंगे। सेकंड हो गया। फिर है सेकंड अवबोध, तो अवबोध को U से रिप्रेजेंट करेंगे। विद्यार्थी पर्यावरण के घटकों का अर्थ व प्रकारों की व्याख्या अपने शब्दों में कर सकेंगे। फिर U2 हो जाएगा, विद्यार्थी पर्यावरणीय तथ्यों क्षेत्रों का स्पष्टीकरण कर सकेंगे। थर्ड है ज्ञानोपयोग। ज्ञानोपयोग में ये इसमें S से हो रहा है, इसकी जगह A आएगा। A1 विद्यार्थी प्राकृतिक व मानव निर्मित पर्यावरण के ज्ञान का स्थानांतरण कर सकेंगे। और A2 विद्यार्थी इनका विश्लेषण कर सकेंगे। ज्ञानोपयोग में यानी अप्लाई, जो हम अप्लाई करते हैं, तो विद्यार्थी हमारे पढ़ाई के लेसन को कैसे अप्लाई करेंगे, तो ज्ञानोपयोग में, तो उसको A से रिप्रेजेंट करेंगे अपन। ठीक है। फिर है कौशल। कौशल को अपन S से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि स्किल को S से रिप्रेजेंट करेंगे, तो S1 हो जाएगा, विद्यार्थी पर्यावरण के संगठकों के चित्र व चार्ट बना सकेंगे। S2 हो जाएगा, इनसे जुड़े आंकड़ों को ठीक प्रकार से संग्रहित व वर्गीकृत कर सकेंगे। फिर है फिफ्थ अभिरुचि, तो अभिरुचि इंटरेस्ट, इसको I से रिप्रेजेंट करेंगे, तो I1 हो जाएगा, विद्यार्थी पर्यावरण के घटकों से संबंधित तथ्यों के बारे में रुचि ले सकेंगे। और I सेकंड हो जाएगा, विद्यार्थी पर्यावरण से संबंधित विचार विमर्श करने में रुचि ले सकेंगे। फिर सिक्स्थ है अभिवृत्ति, एटीट्यूड। विद्यार्थियों का हमारे पढ़ाई के लेसन के प्रति क्या एटीट्यूड रहता है, तो विद्यार्थी पर्यावरण के बारे में सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित कर सकेंगे। ठीक है। फिर आएगा सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में चौक, डस्टर, पर्यावरण के घटकों का चार्ट, पॉइंटर, शामपट, जो भी हम यूज़ करेंगे लेसन पढ़ाते वक्त, वो इसमें सहायक सामग्री में आ जाएगा। फिर शिक्षण विधि। शिक्षण विधि 2 प्रकार की मैंने पिछले वाले लेसन प्लान में बताई थी। विधि होती है और एक प्रविधि। विधि में आ जाएगा व्याख्यान विधि, और प्रविधि में आ जाएगा प्रदर्शन विधि व प्रश्नोत्तर विधि। पूर्व ज्ञान, जो हमने लेसन बनाया है, तो पिछली कक्षाओं में जो विद्यार्थियों ने पढ़ा है उस लेसन को, तो वो पूर्व ज्ञान रखते हैं उससे रिलेटेड, तो पूर्व ज्ञान हो जाएगा। विद्यार्थी पर्यावरण तथा उसके घटकों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, ये पूर्व ज्ञान हो जाएगा। फिर है प्रस्तावना प्रश्न। मैंने पहले भी बताया था, प्रस्तावना प्रश्न जो होते हैं वो जिगजैग फॉर्म में बनते हैं।
आप सभी जानते होंगे इनमें तारतम्यता होना जरूरी है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर आया है उसी से सेकंड क्वेश्चन बनेगा और सेकंड क्वेश्चन से जो आंसर आएगा उससे थर्ड क्वेश्चन बनेगा, एक जिगजैग फॉर्म बनेगा। ठीक है, तो इसमें देखिए पहला है सौरमंडल में कितने ग्रह होते हैं, तो 8 ग्रह। विद्यार्थी आंसर करेंगे। फिर छात्र अध्यापिका क्रिया होगी, 8 ग्रहों में से हम कौन से ग्रह पर निवास करते हैं। फिर छात्र क्रिया करेंगे पृथ्वी। फिर हमारा उससे रिलेटेड थर्ड क्वेश्चन बनेगा, पृथ्वी पर हमें क्या क्या चीज़ें दिखाई देती हैं, तो छात्र क्रिया होगी पहाड़, नदियाँ, जीव जंतु, मकान आदि। फिर फोर्थ क्वेश्चन होगा ये पहाड़, नदियाँ, जीव जंतु, मकान जो हमें चारों ओर से घिरे हुए हैं इसे हम क्या कहते हैं। विद्यार्थी आंसर करेंगे पर्यावरण। फिर फिफ्थ क्वेश्चन होगा पर्यावरण के कितने घटक होते हैं, नाम बताओ। तो ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा जो विद्यार्थी आंसर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यही हमारा उद्देश्य कथन होगा। आज हम पर्यावरण के तीनों घटकों प्राकृतिक, मानव निर्मित तथा मानव के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर ये हमारा पाठ का प्रस्तुतिकरण आ जाएगा जिसमें हम वही 6 कॉलम बना लेंगे। क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, सहायक सामग्री और शामपट कार्य। अब छात्र अध्यापिका क्रिया में जो हमारा पहला पॉइंट है शिक्षण बिंदु, उससे रिलेटेड पहले हम विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। देखिए पहला है पर्यावरण किसे कहते हैं। छात्र बोलेंगे जो हमें चारों ओर से घिरे हुए हैं। फिर सेकंड क्वेश्चन हम करेंगे पर्यावरण में क्या क्या आता है, नाम बताओ। छात्र क्रिया करेंगे नदियाँ, पहाड़, मैदान, जीव आदि। फिर छात्र अध्यापिका क्रिया होगी थर्ड पॉइंट प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में आप क्या जानते हैं। तो जो छात्र क्रिया होगी वो संभावित उत्तर, उससे रिलेटेड जो उन्हें आता होगा थोड़ा बहुत वो बता देंगे, तो ये संभावित उत्तर हो जाएगा। समस्यात्मक भी आप बोल सकते हैं। फिर यही हमारा फर्स्ट टीचिंग पॉइंट हो जाएगा, प्राकृतिक घटक फर्स्ट टीचिंग पॉइंट है ना हमारा। अब इसकी हम व्याख्या करके बताएंगे। छात्र अध्यापिका क्रिया में व्याख्या होगी, जैसे प्राकृतिक घटक के अंतर्गत पर्यावरण का वह क्षेत्र आता है जो प्रकृति निर्मित है। इसे 4 क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। स्थलमंडल वह क्षेत्र जो हमें वन, कृषि, मानव बस्तियों के लिए भूमि प्रदान करता है। सेकंड जलमंडल, जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं जैसे नदी, झरने आदि। थर्ड है वायुमंडल, फिर इसमें लिखेंगे पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत वायुमंडल कहलाती है। फोर्थ हो जाएगा जीवमंडल, जिसमें हम लिखेंगे पादप व जीव जंतु मिलकर जीवमंडल या सजीव मंडल का निर्माण करते हैं। ये हो जाएगी व्याख्या। छात्र क्रियाओं में ये हो ही गया, और जब हम व्याख्या करेंगे तो उसे क्या करेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, तो ये लिख देंगे। और सहायक सामग्री में हम इसका छोटा मिनिएचर लगा देंगे प्राकृतिक पर्यावरण का, जैसे ये लगा रखा है वायुमंडल, जीवमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल। जो आप बनाएंगे या फिर कोई चार्ट मॉडल आप बताएंगे उसका एक छोटा मिनिएचर इसमें लगा देंगे। और ब्लैक बोर्ड वर्क में शामपट कार्य में ये ब्लैक बोर्ड वर्क लिख देंगे। जो आप लेसन ये टीचिंग पॉइंट पढ़ाते वक्त जो ब्लैक बोर्ड वर्क करेंगे वो ब्लैक शीट में। ठीक है, तो ये वाला टीचिंग पॉइंट हो जाएगा फर्स्ट। सेकंड आएगा मानव निर्मित पर्यावरण, इसमें पहले हम विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। पहला क्वेश्चन है मकान, बांध, इमारतें, सड़कें किसके द्वारा निर्मित चीज़ें हैं। छात्र क्रिया करेंगे मानव द्वारा। फिर सेकंड क्वेश्चन हम पूछेंगे मानव निर्मित पर्यावरण से आप क्या समझते हैं। छात्र क्रिया करेंगे संभावित उत्तर, मतलब छात्र या तो इससे रिलेटेड कुछ ऐसे आंसर बता देंगे या फिर उन्हें कुछ आएगा नहीं, तो वही हमारा टीचिंग पॉइंट हो जाएगा सेकंड, मानव निर्मित पर्यावरण। अब इसे हम एक्सप्लेन करके बताएंगे और छात्र क्या करेंगे, इसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अब एक्सप्लेन करते हैं व्याख्या। मानव अपने प्राकृतिक पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया कर उसमें अपनी आवश्यकताओं के अनुसार परिवर्तन करता है। वह प्रकृति से प्राप्त कच्चे पदार्थों से नई नई चीज़ें व क्षेत्र बनाता है। इसके द्वारा निर्मित निर्जीव क्षेत्र ही पर्यावरण का मानव निर्मित घटक कहलाता है, जैसे बांध, मकान, पुल, सड़कें तथा वनों से प्राप्त औषधि, फर्नीचर आदि बनाना, जल से विद्युत उत्पन्न करना इत्यादि। और छात्र इसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर इसमें भी सहायक सामग्री में छोटा मिनिएचर लगा देंगे, जो हम चार्ट से समझाएंगे उसका एक छोटा मिनिएचर इसमें लगा देंगे। और शामपट कार्य में
जो हम ये सेकंड टीचिंग पॉइंट बढ़ाते वक्त जो ब्लैक बोर्ड वर्क करेंगे उसे इसमें ब्लैक शीट में लगा देंगे। ठीक है, ये सेकंड पॉइंट हो जाएगा। अब थर्ड पॉइंट आएगा, ये थर्ड पॉइंट है। इसमें भी हम पहले विकासात्मक प्रश्न पूछ लेंगे। जैसे फर्स्ट है, परिवार धर्म किससे जुड़े हुए हैं? तो बच्चे आंसर करेंगे मानव से। फिर सेकंड क्वेश्चन होगा, पर्यावरण के मानव घटक से आप क्या समझते हैं? छात्र क्रिया करेंगे संभावित उत्तर, उन्हें इसके बारे में पता नहीं होगा तो संभावित उत्तर होगा हमारा। फिर यही हमारा टीचिंग पॉइंट बन जाएगा। थर्ड टीचिंग पॉइंट था हमारा मानव घटक। अब इसे हम एक्सप्लेन करके बताएंगे और छात्र क्या करेंगे? ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ठीक है, छात्र क्रिया में आ जाएगा ध्यानपूर्वक सुनेंगे और छात्र क्रिया में हो जाएगा इसे एक्सप्लेन करके बताएंगे। पर्यावरण का तीसरा घटक मानव स्वयं है। इसमें मानव से जुड़े समुदाय व संगठन क्षेत्रों को शामिल किया जाता है जो मानवों द्वारा बनते हैं। मानव स्वयं मिलकर एक पर्यावरण का निर्माण करते हैं। यह मानव पर्यावरण या घटक कहलाता है। उदाहरण, परिवार, धर्म, जाति, समुदाय, शैक्षिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र और चिकित्सा क्षेत्र आदि। ये हो जाएगी व्याख्या, एक्सप्लेनेशन। और सहायक सामग्री में वही, इसमें भी जो हम जिसके द्वारा इसको पढ़ाएंगे चार्ट या मॉडल, उसका एक छोटा नीचे लगा देंगे और ब्लैक बोर्ड वर्क इस पर ब्लैक शीट पे लगा देंगे। ठीक है, ये 3 टीचिंग पॉइंट आ गए। अब हम विद्यार्थियों से पुनरावृत्ति प्रश्न करेंगे। मतलब जो हमने लेसन दिया है, लेसन पढ़ाया है, उससे रिलेटेड उनको रिवाइज करवाएंगे कि उन्होंने जो हमने लेसन समझाया है उससे रिलेटेड क्या उन्होंने समझा है। तो हम क्वेश्चन पूछेंगे। इसे हम बोध प्रश्न भी बोल सकते हैं, बोध प्रश्न या पुनरावृत्ति प्रश्न। तो इसमें मैंने पुनरावृत्ति प्रश्न लिए हैं। अब देखिए, फर्स्ट है जल। इसमें 3 कॉलम्स हम बना लेते हैं, क्रम संख्या, छात्र अध्यापिका क्रिया और छात्र क्रिया। तो पहला क्वेश्चन हम पूछेंगे, जल का क्षेत्र कौन सा मंडल कहलाता है? छात्र क्रिया करेंगे जल मंडल। सेकंड क्वेश्चन होगा, पेड़ पौधे, नदी, तालाब पर्यावरण के किस घटक के उदाहरण है? तो ये हो जाएगा प्राकृतिक। फिर थर्ड क्वेश्चन होगा, धर्म, परिवार, शिक्षा किससे जुड़े हुए हैं? तो छात्र क्रिया करेंगे मानव से। फोर्थ क्वेश्चन होगा, जीव मंडल में क्या क्या आते हैं? तो छात्र क्रिया करेंगे जीव जंतु व पेड़ पौधे। फिर फिफ्थ क्वेश्चन हो जाएगा, बांध, मकान, पुल ये सब किसके द्वारा निर्मित क्षेत्र हैं? तो छात्र क्रिया करेंगे मानव द्वारा। ठीक है, फिर ये पुनरावृत्ति प्रश्न हो जाएंगे। फिर आ जाएगा मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न में 4 होते हैं, आप सभी को पता है, वस्तुनिष्ठ, अति लघुतात्मक, लघुतात्मक और निबंधात्मक। तो वस्तुनिष्ठ का पहला होगा, नदियाँ, पहाड़, जीव जंतु आदि पर्यावरण के किस घटक के उदाहरण हैं? तो इसमें हम उनको या तो 3 या 4 पॉइंट्स दे सकते हैं। 3 ऑप्शन। पहला ऑप्शन है प्राकृतिक, सेकंड ऑप्शन है मानव निर्मित, थर्ड है मानव। ठीक है, फिर सेकंड क्वेश्चन होगा, मानव निर्मित घटक के अंतर्गत शामिल हैं। तो इसका फर्स्ट पहला ऑप्शन है पहाड़, बी ऑप्शन है पुल, सी वन और डी ऑप्शन है नदी। इसमें से बच्चे आंसर करेंगे। ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो जाएंगे। फिर आ जाएगा अति लघुतात्मक प्रश्न। अति लघुतात्मक प्रश्न का पहला हो जाएगा, कौन सा मंडल हमें कृषि करने व मानव बस्तियों आदि के लिए भूमि प्रदान करता है? तो इसे छात्र आंसर कर देंगे। छात्र आंसर करेंगे ना, इसमें कौन सा होता है जो हमें कृषि स्थल मंडल। ठीक है, फिर सेकंड क्वेश्चन होगा हमारा, पर्यावरण के कितने घटक हैं बताइए? पर्यावरण के कितने घटक हैं? 3। ये बच्चे आंसर करेंगे, ये आपको इसमें नहीं लिखना। तो ये सेकंड हो जाएगा, पर्यावरण के कितने घटक हैं बताइए। फिर है थर्ड लघुतात्मक प्रश्न। 2 हो गए, वस्तुनिष्ठ, अति लघुतात्मक। अब है लघुतात्मक प्रश्न। इसका पहला है, कौन सा मंडल हमें कृषि करने, मानव बस्तियों तथा वनों आदि के लिए भूमि प्रदान करता है? वही क्वेश्चन आ गया ना। और सेकंड है पर्यावरण। इसमें मतलब इसमें तो 1 वर्ड में देंगे अति लघुतात्मक में, और लघुतात्मक में 1 से 2 लाइन जो आप आंसर देते हैं लघुतात्मक प्रश्न हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, पर्यावरण का कौन सा घटक प्रकृति निर्मित क्षेत्र है, वह इसके कितने मंडल हैं, नाम बताओ। तो ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। फिर निबंधात्मक जो प्रश्न होता है वो हम गृह कार्य के लिए देते हैं बच्चे को।
तो इसका 1 दे देते हैं इसमें। पर्यावरण के घटकों का वर्णन करो। जितने भी हमारे पर्यावरण के घटक हैं 3, तो उनका सब वर्णन करके विद्यार्थी बताएगा। ये इसका गृह कार्य हो गया। फिर पर्यवेक्षक टिप्पणी आ जाएगी। ठीक है, इस तरह से ये लेसन प्लान कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो, पसंद आया हो, तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू।